अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सरानी। आज हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज जो है 9.1 है, इसका जो है क्वेश्चन 2 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। वैसे तो ये रफ़ है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए जस्ट मैं बना रहा हूँ कि ये क्या है, एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई डैश। तो वो कहता है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी है, ठीक हो गया, ये पॉइंट पी विद एक्स कोऑर्डिनेट, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो ए है, और दूसरा नहीं बताया तो वो ज़ीरो होगा। आगे वो कहता है एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट क्यू है। तो विद वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट वाई है वो बी है, जो दूसरा होता है वो वाई होता है, और पहला इसका मतलब वो ज़ीरो है। अगर आप देखें ना, ऑर्डर पेयर जो होता है हमारे पास या कोई पॉइंट पी है तो उसका पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है। तो इसीलिए उसने लिखा है लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पी है विद एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स मीन जो पहला कोऑर्डिनेट है ना वो ए है, एंड क्यू बी द पॉइंट, और वाई का नहीं बताया पॉइंट पी का तो वो ज़ीरो होगा। इसी तरह उसने कहा है कि क्यू एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट मतलब पहला नहीं दूसरा वाई होता है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट वाई वो बी है, तो ये है, तो ये पॉइंट बन गए हैं। तो इसी तरह अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमें क्वेश्चंस में जो है ना ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो वो हम पुट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है पॉइंट पी में जो है हमें एक्स की वैल्यू, जो ए दिया गया होगा वो पॉइंट पी के एक्स की वैल्यू होगी, और जो बी होगा वो पॉइंट क्यू के बी की वैल्यू वाई की वैल्यू होगी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो पहला पार्ट है इसका a = 9 b = 7। इसका मतलब है a जो है ये x है, और ये जो y है, ये जो b है ये y है, लेकिन ये पॉइंट q का ये y है। तो देखिए मैंने पॉइंट बनाया कि p × 9 व 0, क्योंकि पहला जो a है ये x है, किस x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट a किसका, पॉइंट p का। तो पॉइंट p का a जो है x कोऑर्डिनेट 9 लिखा और y 0 होगा। इसी तरह q जो है q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहला x दूसरा y, तो y 7 है, तो इसलिए b की जगह पे क्या लिख दिया 7। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे x2 - x1। तो पहला पॉइंट ये है, ये दूसरा है, तो इसके लिए इसको x1 का नाम दे देंगे, और जो 0 है इसको y1 का, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y, xy। तो ये दूसरे पॉइंट के लिए x2 बन जाएगा, और ये y है तो ये y2 बन जाएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट है q। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, x2 - x1 है, तो x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 - x2 - x1 की जगह पे 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर पुट करेंगे, प्लस y2 की जगह पे 7 माइनस y1 की जगह पे ये 0, और ये इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा d = अंडर रूट डाल लेंगे, और ये 0 माइनस, तो ये माइनस का 9 रह जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस ये 7 है, तो 7 का क्या ले लेंगे, ये स्क्वायर ले लेंगे। तो d = 9 9 9 9 81 होता है, प्लस ये 49 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ले लेंगे। d इसको ऐड कर लेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा, यानी कि इस तरह ऐड करना है, 81 + 49, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 0 1 रह जाएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और एक ये 13, तो 130 इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह देखें, हमें जो बी इसका 5वां पार्ट है ये भी बिल्कुल इसी तरह है। देखें ए की वैल्यू दी गई है, 2 का जज़र है, बी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है ये पॉइंट पी और क्यू है। तो पहले पॉइंट ये जो ए है, ये जो ए की वैल्यू है, इसका मतलब पॉइंट पी में एक्स की वैल्यू है, वाई 0 है, इसमें ये वाई की वैल्यू है, तो ये एक्स 0 है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, पॉइंट पी और क्यू के अंदर तरतीब से। तो ये d = फार्मूला ये है, हम जानते हैं। तो इसमें x2 मतलब ये हमारा पहला पॉइंट है, इसके लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये दूसरा पॉइंट q है तो इसके लिए ये x2 होगा, और ये 1 जो है ये y2 होगा। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करते हैं, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 माइनस x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट, और ये सारे का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ये प्लस लिखा, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस y1 की जगह पे 0 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये d = अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 अंडर रूट, तो माइनस का 2 अंडर रूट रह जाएगा, और इसका स्क्वायर, प्लस ये 1 - 0 तो 1, इसका स्क्वायर ले लेंगे। d = अंडर रूट डाल लेंगे, -1, अब ये -1 है, ऊपर पावर जो है वो जुफ्त है, यानी कि इवन है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना रह जाएगा ये 2,
प्लस और ये 1 1 ज़र 1, तो d इज इक्वल टू 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके जितने भी पार्ट हैं तो ऐसे ही हैं, इसके 7-8 पार्ट हैं तो ऐसे ही हैं, बाकी आपने करने हैं। अगर आपको नहीं है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। तो कुल मिला के ये हुआ कि P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स, मतलब P और Q देखें, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A हमें दिया गया था और A की वैल्यू x कोऑर्डिनेट, मतलब ये पहला x था और A की वो 9 पुट कर दिया। और Q पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है जो कि B है, और ये उसकी जगह पे हमने 7 पुट कर दिया। तो ये इस तरह पुट करके डिस्टेंस फार्मूला जैसे इसका पहला क्वेश्चन किया है वैसे का वैसे हमने कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस एक्सरसाइज जो है 9.3 पढ़ेंगे, उसमें भी एक सवाल करना है हमने, और वो जो है हमारे डीजी खान बोर्ड में जो है 9.1 और 9.3 में से एक डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चन आता है, और एक आता है या तो आता है वो मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट, दरमियानी नुक्ता, 2 पॉइंट के दरमियान एक और तीसरा नुक्ता होता है जिसे मिड पॉइंट कहते हैं, वो फाइंड करना होता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एक्सरसाइज करेंगे। और 9.2 जो है हमारे सिलेबस में जो है वो नहीं है, डीजी खान बोर्ड में सिलेबस में तो है, लेकिन वो जो है क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता होता, लेकिन उसका भी हम 2-3 क्वेश्चन पहले करने होते हैं, वो कर लेंगे। तो इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस है। इसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज जो है गर्मी भी बहुत है, तो इंशाल्लाह वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, कोई इजी नहीं है, इसमें बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ी ट्राई करनी पड़ती है इस काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो डियर स्टूडेंट्स तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।